चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम जो पढ़े थे उसका आज जो है वह कौन सा क्लास है? रिवीजन क्लास। रिवीजन 3 नंबर वाला को कौन सा करना? बात समझ में आई? आज क्या होगा? रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास में हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? कविता कुमारी, समझ में आया? अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। बात आई समझ में कि नहीं? हमने अभी तक जो जो पढ़ा उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस क्लास में। बात समझ में आई? इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में यूनिट के बारे में। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? किसके बारे में पढ़ा था? यूनिट के बारे में। यूनिट जाने थे क्या होता है ना? क्या कहते हैं? मेजरमेंट जाने थे क्या होता है? जाने थे रे? मेजरमेंट, मापन। समझ में आया कि ना? उसके बाद और क्या पढ़े थे? यूनिट, मेजरमेंट, उसके बाद क्वांटिटी। क्वांटिटी मैंने राशि नहीं पढ़े थे? आधारी राशि और वही पढ़े थे। मैंने सबको देख रहे हैं क्या क्या पढ़े थे? पढ़े थे रेगुलर क्वांटिटी पढ़े थे। क्वांटिटी, उसके बाद क्या पढ़े थे? बेस क्वांटिटी, उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी। ये सभी के बारे में हमने पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद और पढ़े थे, क्या पढ़े थे? डायमेंशन। हाँ, डायमेंशन पढ़े थे। मैंने कई चीजों को हमने अध्ययन किया था कि नहीं किया था? सभी चीजों का अध्ययन करके हमने इस चैप्टर को इंड किया था। बात समझ में आया कि ना? इस चैप्टर को क्या किए थे? इंड किए थे। चलो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि व्हाट इज साइंस, यानी विज्ञान क्या होता है। यही बात पढ़े थे। विज्ञान का डिफिनेशन क्या होगा बाबू बताइए तो? क्या कहेंगे? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसमें दो चार बातें बताए थे ध्यान में रखने के लिए। सावधानी पूर्वक, पहली बात क्या आई? सावधानी पूर्वक। दूसरी बात क्या आई? क्रमबद्ध तरीका। तीसरा बात क्या आया? प्रयोग एवं परीक्षण। विज्ञान तभी मानती है, सुनिए ध्यान से, विज्ञान तभी मानती है जब हम उसका क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग एवं परीक्षण कर लेंगे। बात समझ में आई? प्रयोग एवं परीक्षण के फलस्वरूप ही हम जानेंगे कि उसको साबित करके ही बताएंगे, तभी हमको विज्ञान का डिफिनेशन पता चलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे कि हम मान लो कि सूक्ष्मदर्शी बनाए। क्या बनाए? सूक्ष्मदर्शी बनाए। अब यह सूक्ष्मदर्शी जब बनाए तब इसमें अगर हम इसका प्रयोग करके नहीं बताएंगे कि ये कैसे हुआ, हमें पता चलेगा? पता चलेगा रे? आप इसमें जो बनाया होगा वह यहाँ पर स्लाइड पे वस्तु रख के देखा होगा रे? प्रयोग करके अन्य व्यक्तियों को बताया, सभी वैज्ञानिक इससे संतुष्ट हुए रे? तभी ना इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसी तरह हमें विभिन्न तरह के केमिकल जो होते हैं वह किस में आते हैं? विभिन्न तरह के केमिकल वह किस में आते हैं? क्या कहते हैं? साइंस में आते हैं। विभिन्न तरह के जो उपकरण होते हैं वह किस में आते हैं? किसमें आते हैं? साइंस के अंतर्गत। ये सभी जो है वह साइंस के अंतर्गत। क्या हुआ बाबू? यंत्रों का अध्ययन बताए थे, फिजिक्स। अभी आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे। जैसे ये जनरेटर देखो, जनरेटर है रे बाबू? ये जनरेटर क्या काम करता है? अब देखो पूरा पार्ट्स है कि नहीं है? इतना दूर अलग पार्ट्स है कि नहीं? अब मान लो ये टंकी का तेल यहाँ सेट किया, यहाँ पर नहीं सेट करेगा क्योंकि यहाँ नीचे नहीं रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब ये यहाँ पर सेट किया गया, मैंने इत्मीनान से सबको सेट किया गया कि नहीं किया गया? तभी ना ये एक मशीन बन के तैयार हुआ, और यह मशीन बन के तैयार हुआ जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ये गाड़ी हुई 4 व्हीलर। अब इसके पहिया को खोल के यहाँ पर सेट कर देंगे। क्रमबद्ध तरीका हुआ? नहीं ना हुआ? क्रमबद्ध तरीका हुआ? बड़ा जगह थी क्या? बड़ा जगह थी ना जी? जगह थी ना? तुम्हारा कल तबियत खराब हो गया? अच्छा चलो भले आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर इसके पहिए को सेट करके चलने वाला है, नहीं चलने वाला। इसलिए इसको कहते हैं क्रमबद्ध तरीका से प्रयोग एवं परीक्षण के द्वारा अगर हम किसी चीज को साबित कर देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान। विज्ञान को कई भागों में बांटा गया, लेकिन हम यहाँ पर कितने भाग को पढ़ेंगे, मुख्यतः 3 भागों को पढ़ेंगे। कितने भागों को पढ़ेंगे, 3 प्रकार के 3 भागों को पढ़ेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। जिसमें सबसे पहला भाग का नाम क्या है, जिसमें सबसे पहले भाग का नाम क्या है, फिजिक्स। सबसे पहले भाग का नाम क्या है, फिजिक्स। दूसरा का नाम क्या है, केमिस्ट्री। और तीसरे का नाम क्या है, बायोलॉजी। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों का अध्ययन हम करेंगे। बात आ रही है समझ में कि ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों का अध्ययन करेंगे। जिसमें आप लोगों को बताए थे, इधर ध्यान दीजिए, विकास कुमार भौतिकी, यानी कि इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं, यंत्र का। किसका अध्ययन करते हैं, विभिन्न तरह के यंत्र। जैसे ये यंत्र जो है वह किसका अध्ययन करके बनाया गया है, किसका अध्ययन करके बनाया गया है, फिजिक्स का। ये जो यंत्र बनाया गया या किसका अध्ययन करके बनाया गया, रसायन का। ये जो यंत्र का उपयोग किस विज्ञान में होता है, बायोलॉजी में। इसका भी क्या होता है, बायोलॉजी। बनना है किसके आधार पर, फिजिक्स के आधार पर। उपयोग किसमें होता है, बायोलॉजी में। अरे तीनों का तीनों आपस में कंसल्ट है कि नहीं है। इसका उसमें उपयोग होगा, उसका इसमें उपयोग होगा, इसी तरह से उपयोग पूरा है। बात समझ में आएगी ना। ये देखो, ये जो बनाया गया फिजिक्स का अध्ययन करके, और या फिजिक्स का अध्ययन करके बायोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में कि ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम रसायन शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं, विलय और विलायक और विलयन। मुख्यतः यही तीनों का अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं, विलय, विलायक और विलयन। ये 3 को अध्ययन करके हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में क्या करते हैं बाबू, जीव विज्ञान में क्या होता है, जीव विज्ञान में जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे अभी तुमको प्रेम सर पढ़ाया है ना, जीव जंतु के बारे में, कोशिका के बारे में बताएंगे, जीवों का उत्पत्ति कैसे हुआ, जीव के पार्ट्स कौन कौन होते हैं, ये सभी के बारे में बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। बात आई समझ में। किसी को कोई दिक्कत, दिमाग में बैठाते चलिए। अब हमारा जो है पहला चैप्टर को छोड़ के जब दूसरा चैप्टर पर थे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, आशीष कुमार क्या हुआ, तुम क्वेश्चन कह रहा। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या था, मात्रक और बीमा। मात्रक एवं बीमा, जिसमें हमने पढ़ा था ना, मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। बात समझ में आएगी ना। निकालना भी सीखे थे, क्या होता है मात्रक, क्या होती है बीमा, ये सभी को हमने निकालना भी सीखा था कि नहीं सीखा था। यूनिट्स एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा। बात आ रही है समझ में कि ना। अब इससे जब आगे बढ़ते हैं तो राशि आती है। क्या आती है, राशि। देखो फास्ट में खींच रहे हैं, सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दिमाग में रखते हुए चलिए, कॉपी कलम तैयार रखिए। अभी आएगा क्वेश्चन, आप ही लोगों को बनाना है। बात समझ में आई कि नहीं। क्या हुआ, तुमको नींद आ रहा, सुबह नींद आ रहा, थक गया था बराती। तो भौतिक राशि जो होते हैं बाबू, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सबसे पहला का नाम भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा का नाम क्या है, आधारित व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी। भौतिक राशि 2 प्रकार के। वही तो बोले, भौतिक राशि 2 प्रकार के। हम क्या बोले, आप बोले भौतिक राशि और भौतिक राशि कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला का नाम आधारी राशि, बेस क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है। दूसरा व्युत्पन्न राशि, बोलेगी ध्यान में ज्यादा रहेगा, नहीं बोलेगी दिमाग से निकल जाएगा। तो भौतिक राशि कहता है, सबसे पहले भौतिक राशि किसे कहते हैं उसको समझते हैं। वे राशियां जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं। वे राशियां जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं, क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्यबल, ये सभी कौन सी राशि के अंतर्गत आती है, भौतिक राशि के अंतर्गत आती है। लंबाई भौतिक राशि है ना, आधारी राशि के अंतर्गत। क्षेत्रफल कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि, यानी कि भौतिक राशि के अंतर्गत। बात समझ में आएगी ना। ये सभी का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी इन टर्म ऑफ व्हिच एक्सप्रेस द लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, मास, टाइम, वर्क, फोर्स इत्यादि, ये सभी का अध्ययन हम भौतिकी में करेंगे। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है। अब देखो, भौतिक राशि जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। सबसे पहले भाग का नाम क्या है, आधारी राशि। सबसे पहले का नाम क्या है, आधारी राशि। और दूसरे का नाम क्या है, व्युत्पन्न राशि। दूसरे का नाम क्या है, व्युत्पन्न राशि। एक का नाम आधारी राशि और एक का नाम व्युत्पन्न राशि। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, दिक्कत है। बात आ रही है समझ में कि ना।
अब क्वेश्चन उठता है कि सर आधारी राशि कहते किसको है? तो बता चुके हैं आप लोगों को, बताइए आधारी राशि किसे कहते हैं? वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, बताए ना कि वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहते हैं। वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधारी राशि। बेसिक क्वांटिटी, those quantities which are considered independent are called fundamental quantity। ये जो राशि होती है यह स्वतंत्र मानी जाती है, इस पर ना ही किसी अन्य राशि पर निर्भर रहना है, ना ही किसी से सहायता लेना। बात समझ में है कि ना? यह किस अवस्था में रहती है? स्वतंत्र अवस्था में। जैसे लेंथ माने क्या होता है? लंबाई देखो स्वतंत्र अवस्था में, इसका मात्रक भी देखो स्वतंत्र अवस्था में है कि नहीं है? क्योंकि इसके आगे पीछे कोई है नहीं है। तो हमारी जो आधारी राशि होती है उसकी संख्या कितनी है? 7। आधारी राशि की संख्या कितनी है? पूछे जाते हैं परीक्षा में क्वेश्चन कि आधारी राशि की संख्या कितनी है? 7। सबसे पहला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम, चौथा का नाम पदार्थ की मात्रा, यानी कि ये 7 होता है। इसे ध्यान में हमेशा रखना। लंबाई, बोलिए हमारे साथ, पदार्थ का परिमाण, ये 7 याद है आपको? ये 7 राशि याद रखना होगा और इसका 7 मात्रक याद रखना होगा। मात्रक में जब हम प्रवेश करेंगे तब जानेंगे। बात समझ में आ रही कि ना? जैसे लंबाई में देखो, लंबाई में यहाँ पर लंबाई का चित्र बनाया गया रे। यहाँ पर किसका चित्र बनाया गया? लंबाई का। यानी कि ये लंबाई जो है, ये लंबाई हुआ। ये क्या हुआ बाबू? ये क्या हुआ? द्रव्यमान। क्या हुआ? द्रव्यमान। और ये क्या हुआ? समय। ये तीनों पर मुख्यतः हम आश्रित रहेंगे अभी क्वेश्चन बनाने में, और अन्य चीजों को आगे पढ़ेंगे। यही 3 वर्ष हमारा लगभग क्वेश्चन बन जाती है कि ना इस क्लास में? नहीं, कुछ आगे बढ़ जाता है, जैसे कि तापमान भी किसी में चले आता है। बात आ रही है समझ में कि ना? तो मुख्यतः हमको लंबाई, द्रव्यमान, समय पर ध्यान रखना है। और आधारी राशि की संख्या 7 होती है, इसको भी ध्यान में रखना है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। आ रही है बात समझ में कि ना? आगे बढ़े। आगे देखिए, कहता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं? बताइए। हाँ, इसको जो है यह अन्य राशियों पर निर्भर रहता है। कैसे निर्भर रहेगा? जैसे कि मान लीजिए क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है रे, क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जब हमारा रहेगा, क्या रहेगा बाबू? क्षेत्रफल अगर हमारा है तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे। क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। देखो स्वतंत्र है, अरे स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब ये हुआ कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। बात समझ में आएगी ना? जरा लोग गाँव घर में कहता है कि इसको आगे नाथ न पीछू पगा, बिना छान के कूदे गधा। गाँव घर में फकड़ा कहा जाता है, आगे नाथ न पीछू पगा, बिना छान के कूदे गधा। वही वाला हाल है, समझा? तो आधारी राशि जो होती है उसका आगे नाथ न पीछू पगा, समझा? बिना छान के कूदे गधा। लेकिन जो व्युत्पन्न राशि होती है ये छान पर आधारित रहती है। आई बात समझ में कि ना? क्योंकि इसका मान लो कि कोई एक आदमी है और निर्णय लेने में अपना मन से निर्णय लेना है, और जब 2 आदमी हो जाए, क्या आदमी? 2 आदमी अगर हो जाए तब निर्णय दोनों मिलकर तब ये लेगा। कि अगर अकेले ले ले तो गुस्सा जाएगा ने। ये अगर अकेले निर्णय ले ले तो गुस्सा जाएगा कि ना? तो आज ये हुआ आपका व्युत्पन्न, हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका क्या हुआ? व्युत्पन्न। और ये आपका क्या हुआ? ये आपका आधारी हो गया। बात समझ में आया कि ना? यानी कि आगू नाथ ने पीछू पगा, कोई है? आप लोग बोले आगू पीछू है तो यह व्युत्पन्न राशि। बात आई समझ में कि ना? आधारी राशि की संख्या 7। कौन कौन? पदार्थ का परिमाण। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? जो अन्य राशियों पर निर्भर रहते हैं। बात समझ में आया कि ना? उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। कितना बात सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत भी है? अरे दिक्कत भी है रे। ये फर्स्ट चैप्टर का क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास खत्म हो गया। बात समझ में आया कि ना? ध्यान में रखना है, फर्स्ट में खींचना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मात्रक में प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे रे? अब हम मात्रक में प्रवेश करेंगे।
राशि खत्म। अब हम लोग आए मात्रक में। किसमें आए बाबू? मात्रक में। ध्यान देना, इस मात्रक में क्या बता रहा? कहता है कि मात्रक यूनिट, यहाँ पर ध्यान देना बाबू, यूनिट की बात बोल रहा है। यूनिट पर जब हम चलेंगे, यूनिट में क्या बता रहा है कि किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए कुछ मानकों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक। किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए, कोई भी भौतिक राशि ले लो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, क्षेत्रफल, ताप, ज्योति तीव्रता, आयतन, पदार्थ का परिमाण, ये सभी जितने भी चीज आते हैं कि ना, उसको हम किसी न किसी माप में मापते हैं ना। अगर मान लो लंबाई मापना है, क्या करेंगे बाबू? लंबाई मापना है। लंबाई अगर मापना है तो इसको मापने के लिए सीधे बोलेंगे लंबाई ना। लंबाई को मापने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? मीटर। यही इसका मात्रक हुआ। जिसमें जिसको मापा जाता है वही उसका मात्रक होता है। आई बात समझ में कि ना? तो ये लंबाई हो गया और ये इसका मात्रक मीटर हो गया। जैसे मान लो कि अगर आपको द्रव्यमान, दुकान पर जाएगा द्रव्यमान लेने के लिए, द्रव्यमान को वस्तु लेने जाएगा, तो क्या उसको किस में व्यक्त करेंगे? केजी में व्यक्त करेंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। बात आई कि समझ में कि नहीं? वही कह रहा है यहाँ पर, किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए कुछ मानक की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? कुछ मानक की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? मानक माने ये हुआ कि इसको मानने के लिए हम मात्रक का प्रयोग करते हैं और इसको मानने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? यही इसके लिए मानक हुआ। दूसरी बात, मात्रकों की पद्धतियों, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? जरा सा ध्यान देना। कहता है सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों में व्युत्पन्न तथा आधारी दोनों के पूर्ण समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। जब आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ध्यान दीजिए, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों को जब हम मिला देंगे तब क्या बनाएंगे? मात्रकों की पद्धति। क्या बनाएंगे? एक और इसका डिफिनेशन हो सकता है कि क्या हो सकता है? आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के सम्मिलित रूप को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। बात समझ में आ गया है? मात्रकों की पद्धति मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला का नाम क्या है? सीजीएस। सबसे पहला पद्धति का नाम क्या है? सीजीएस पद्धति। क्या नाम है? सीजीएस पद्धति। बात आ रही समझ में? दूसरा सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति, इसको क्या कहते हैं? पहला एफपीएस है। पहला है आपका एफपीएस पद्धति। पहला है आपका एफपीएस पद्धति। दूसरा का नाम क्या है? सीजीएस पद्धति। दूसरा का नाम क्या है? सीजीएस पद्धति। और तीसरा का नाम क्या है? एमकेएस पद्धति। बात आई समझ में कि ना? अब देखो ये तीनों पद्धति क्या क्या होती है समझ में आना चाहिए। बात समझ में आया कि ना? क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए कि ये तीनों पद्धति, यानी कि जब आधारी और व्युत्पन्न दोनों मिला देंगे तब हमको क्या होता है? आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक जब मिला देंगे तो क्या बनाएगा? मात्रकों की पद्धति बनाएगा। क्या बनेगा? मात्रकों की पद्धति। आई बात समझ में? कहता है फर्क होता है खुदा और फकीर में। क्या कहता है? फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। होता है कि नहीं होता? किस्मत को बदलने के लिए क्या चाहिए? मेहनत। लकीर में लिखा हुआ, छोड़ेंगे भगवान एक मध्य में लिखा हुआ था कि भाई हमको इसमें फेल करना है, फेल हो जाएगा ना, हम परीक्षा में नहीं लाएंगे। हमारा तकदीर में लिखा, तकदीर को बदलने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। वही कह रहा, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। बात समझा? कहता अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कुछ कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। समझा? कि कुछ और लिखा हुआ है तकदीर में। तो ये बात तुम लोग को ध्यान में रखना। जो चीज नहीं प्राप्त हुआ समझ लो उससे भी हाय हमको मिलने वाला है। आई बात समझ में कि ना? आई बात समझ में? जब तुमको तकदीर में जो चीज नहीं मिल रहा है समझ जाओ उससे अच्छा तुम्हारे लिए प्रकृति रखे हुए।
थके हुए हैं ना, इसलिए तुमको ये नहीं मिला, ये मिल जाता तो तुम यहाँ तुम व्यस्त हो जाता कि नहीं हो जाता। यही सोच के हम भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कि नहीं? तो ये पद्धति कितने प्रकार के बाबू? एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। समझ गया? कुछ और अच्छा लिखा है तुम्हारे तकदीर में। ये तीनों प्रकार के पद्धति पढ़ लिए ना। अब फुट पाउंड सेकेंड पद्धति यानी एफपीएस पद्धति, यानी सबसे पहला पद्धति का नाम क्या है? एफपीएस पद्धति। क्या है? एफपीएस। एफपीएस पद्धति क्या होता है? ध्यान देना। कहता है वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, किसमें? लंबाई को आवाज कर रहा है। एफपीएस में लंबाई को किसमें? फुट में। देखो तीनों चीज पर तीनों आश्रित रहेगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, देखो ये तीनों चीज पर आश्रित रहेगा। एक होता है लंबाई, जरा सा ध्यान देना, एक का नाम है लंबाई, एक का नाम है द्रव्यमान और एक का नाम क्या है? समय। यही तीनों चीज पर हम सब क्वेश्चन जानेंगे। बात समझ में आएगी ना? यही तीनों चीज पर आधारित है। अब देखो, यानी कि इसमें एफपीएस पद्धति को लंबाई को किसमें मापेंगे? फुट में। लंबाई को किसमें? फुट में। द्रव्यमान को किसमें मापेंगे? आवाज नहीं आ रहा पीछे से। द्रव्यमान को किसमें मापेंगे? पाउंड में। और समय को सेकेंड में। देखो वही बात हुआ। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद हुआ। वैसी पद्धति जिसमें लंबाई, अच्छा वो बना अब हुआ। चलिए ध्यान दीजिए। तो फुट पाउंड सेकेंड में क्या होता है कि वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को किसमें? फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। तो इस प्रकार के पद्धति को क्या कहते हैं? एफपीएस पद्धति या फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। अभी हम पूछेंगे बाबू फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। चलो खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? नहीं वो आशीष भाई जो बैठा। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। हाँ जोर से। इस पद्धति में लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड का, समय को सेकंड में मापा। इस पद्धति को एफपीएस पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति। हाँ? इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश पद्धति। तो हमने एफपीएस पद्धति समझ लिया, इसको कोई दिक्कत? एफपीएस पद्धति समझी? लंबाई को, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। किस प्रकार के पद्धति को? एफपीएस पद्धति कहते हैं। बात आई समझ में कि ना? अब देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम, इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है सीजीएस पद्धति। क्या नाम है? सीजीएस पद्धति। सी माने लंबाई को, लंबाई को सेंटीमीटर में। देखो क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा कि ना? लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को और समय को, समय को, लंबाई को, लंबाई को, द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई? द्रव्यमान को सेकेंड में मापते हैं। इस पद्धति को क्या कहते हैं? सीजीएस पद्धति। दिमाग में गई? सीजीएस पद्धति किसको कहते हैं? वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को और समय को, इस प्रकार पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। बात आई समझ में कि ना? इस पद्धति का एक और नाम है, उस नाम को क्या कहते हैं? मीट्री पद्धति। क्या कहते हैं? मीट्री पद्धति। इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? मीट्री पद्धति। एंड डाउट? नहीं डाउट है? आगे बढ़े। अब तीसरी पद्धति। तीसरा पद्धति क्या है? एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। आप इसमें भी देखो, इस पद्धति का नाम क्या हो जाएगा? शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा? एमकेएस पद्धति। होगा कि नहीं होगा? वही तीनों पर आधारित है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई को किसमें मापेंगे? लंबाई को मीटर में। देखो ऊपर परिभाषा में लिखा गया, लंबाई को किसमें? मीटर में। लंबाई को किसमें? मीटर में। द्रव्यमान को किसमें? किलोग्राम में। द्रव्यमान को किसमें? किलोग्राम में। और समय को किसमें? सेकेंड में। बात आई समझ में कि ना? चलिए बताइए मनीषा कुमारी, लंबाई को किसमें? लंबाई को किसमें? मीटर में। आई बात समझ में? बैठ जाइए। आप बताइए द्रव्यमान को किसमें? हाँ
द्रव्यमान को किसमें? किलोग्राम में। चलिए बैठ जाइए, आप बताइए समय को सेकंड में। आई बात समझ में कि ना? समय को सेकंड में। इस प्रकार के पद्धति को कौन सी पद्धति कहेंगे? MKS पद्धति। कौन सी पद्धति कहेंगे? MKS। पीछे क्या हुआ? तुम उछल का रहा गजब हाल। अब है तीनों प्रकार के पद्धति को हमने पढ़ लिया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 3 प्रकार के मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार के? 3 प्रकार की, CGS, MKS और FPS। FPS पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति, MKS पद्धति का दूसरा नाम CGS पद्धति का नाम ब्रिटिश पद्धति। तीनों बात को ध्यान में रखना। SI पद्धति वो पढ़ेंगे, उसको निकालेंगे। आधारी मात्रक किसको कहते हैं? वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता। जैसे आधारी राशि का डिफिनेशन होता था, नहीं होता था? आधारी राशि में पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे आधारी राशि में? कि जो स्वतंत्र रहते हैं। इसमें भी वही बात है। इसमें भी क्या है? वही बात कह रहे कि वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं। वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते। देखो, वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते, कौन सा मात्रक कहलाते हैं? आधारी मात्रक। जैसे मीटर, देखो मीटर में कोई आसपास में है नहीं ना, तो ये कौन सी राशि हुई? आधारी मात्रक हुई। कौन सी मात्रक हुई? आधारी मात्रक हुई। किलोग्राम, देखो किलोग्राम के आगे पीछे कोई है नहीं है, स्वतंत्र है कि नहीं है? तो इसलिए यह कौन सा मात्रक होगा? आधारी मात्रक। और सेकंड, देखो सेकंड के भी आगे पीछे कोई नहीं है, तो यह कौन सा मात्रक होगा? आधारी मात्रक। आई बात समझ में कि ना? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा के एम्पियर होता है। इसके भी आगे पीछे जितने भी 7 आधारी मात्रक होते हैं, वो राशि और मात्रक का आधारी मात्रक कहते हैं। 7 राशि होती है और 7 के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पर कितने आधारी मात्रक हो गए? आधारी मात्रक की संख्या 7। आधारी मात्रक की संख्या कितने? 7। जितने राशि उसी के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हुआ, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ताप को केल्विन और पदार्थ के परिमाण का मोल। बात आई समझ में कि ना? ये सभी बातें होती है। बात आई समझ में? इसको आधारी मात्रक आ गई समझ में? आगे बढ़े। अब देखो यही 7 हुए, यही 7 हुए। यही लंबाई को किसमें मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किसमें? समय को। तापक्रम को। विद्युत धारा को। आवाज नहीं है? विद्युत धारा को। ज्योति तीव्रता का। पदार्थ के परिमाण को। मीटर का संकेत, द्रव्यमान का संकेत, सेकेंड का संकेत, केल्विन का, एम्पियर का, कैंडेला का, पदार्थ के परिमाण का। अब 2 पूरक मात्रक है। एक समतल कोण का मात्रक क्या होता है? घन कोण का स्टेरेडियन। रेडियन का संकेत है और स्टेरेडियन का संकेत SR। बात समझ में आई कि ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 7 याद हुआ? 7 याद हो गया? इतना न पढ़ाए, याद हो ही जाएगा। कहिए नहीं याद होगा। अब व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, चलिए व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे वे वैसा मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर रहते हैं, अर्थात अन्य मात्रक पर निर्भर रहकर अपना व्यक्त करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहेंगे उसको? व्युत्पन्न मात्रक। डिराइव्ड यूनिट, ए यूनिट व्हिच डिपेंड्स ऑन द बेसिक यूनिट, अर्थात व्हिच इज एक्सप्रेस्ड विथ द हेल्प ऑफ द बेसिक यूनिट। यानी कि जो अन्य मात्रकों पर निर्भर रहते हैं, अन्य मात्रकों पर निर्भर रहकर, बेसिक यूनिट पर निर्भर रहकर, आधारी मात्रक पर निर्भर रहते हैं, वह क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। आई बात समझ में कि ना? क्या कहलाती है? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये पूरा क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? जैसे वेलोसिटी यानी वेग, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेग बराबर, भूल गया? अपॉन हो रहा था, भूल गया। विस्थापन में क्या होगा? समय। अब देखो इसका विस्थापन का मात्रक, समय का मात्रक। देखो ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र है रे? नहीं है। ये अकेला रहता था तो स्वतंत्र रहता। अब ये इसके साथ स्वतंत्र है नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। त्वरण,
बल, बल भी देखो F इक्वल टू एम ए होता है कि ना, फोर्स यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, नहीं होता द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है और इसका मात्रा क्या होता है? देखो ये स्वतंत्र है नहीं है स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इसको हम किस राशि के अंतर्गत रखेंगे? व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत रखेंगे। इसके अंतर्गत रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत? एनी डाउट? अरे डाउट है? किसी को इसमें कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े। चलिए निकालिए, क्या निकालना है? सबका निकालिए यूनिट। यूनिट अभी हमने बताया 3 चीज पर हमें डिपेंड रहना। किस किस पे? लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और समय का होता है सेकेंड। इसी 3 पे आधारित पर लगभग क्वेश्चन बन जाती है। फटाफट बनाइए। क्या निकला? मात्र निकला, तुमसे निकला। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, इधर ध्यान दीजिए। आपको अगर क्षेत्रफल निकालने बोला, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे क्या होती है? चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब तुमको कहेगा लंबाई निकालने के लिए किसमें निकालेगी? मीटर में, क्या कहते हैं, किलोग्राम में, सेकेंड में, किसमें? मीटर में। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई तुमको निकालने बोले, चौड़ाई निकालने बोले तब किसमें निकालेंगे? चौड़ाई निकालने बोले तब क्या करेंगे? अरे जब चौड़ाई निकालने बोले तब क्या करेंगे? उसको भी किसमें लिखेंगे? मीटर में। चौड़ाई को किसमें लिखेंगे? मीटर में। मीटर हो गया। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अरे इसमें किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए आप जिससे पूछेंगे वो हमें जवाब दीजिएगा। इसका बताइए, सबसे पूछे, जिससे पूछे वही जवाब दीजिए। देखिए v इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होती है? अरे आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कविता ध्यान दीजिए, लंबाई को हमेशा किसमें लिखते हैं बाबू? लंबाई को हमेशा मीटर में और चौड़ाई को हमेशा किसमें? और ऊंचाई भी मापने बोलेगा किसमें मापेंगे? मीटर में। तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। बात आई समझ में कि ना? इसको बात समझ में नहीं आए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। आगे बढ़ाइए फटाफट। राहुल कुमार, क्या होगा इसका आंसर? नहीं बनाया? कितना आया? लिखे हुए है। चलिए देखिए कैसे होगा। आया तो परीक्षा आया? चलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि घनत्व इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को हम लोग किसमें मापते हैं? और आयतन का भी तुरंत मात्रक निकाले। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। होगा कि नहीं होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आई बात समझ? अभी आयतन का निकाले मीटर क्यूब, और द्रव्यमान को मात्रा क्या होता है? केजी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चलिए आशीष बताइए इसका आंसर। मीटर पर सेकंड।
कितना होगा? मीटर कैसे होगा? ये भी बनेगा विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, जिसका दूरी का दूसरा नाम है, सेकंड का समय का सेकंड होता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बाय समय होता है कि नहीं होता है? विस्थापन बटे समय होता है। जब हम विस्थापन बटे समय में चलेंगे तब विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। अर्थात क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा बाबू? मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़े, माना आप समझ में आ रही है कविता? याद हो क्या शुरू में आने तो ना हमने बोल नहीं करना। अभी चल रहा है क्या? अभी युद्ध विराम हुआ? यस सर। हो गया विराम? 2 दिन क्या हुआ? 2 दिन देखिए ये मीटर स्क्वायर आ गया था, आया था ने? आगे बढ़े, यो हो गया। यो हो गया। बताइए त्वरण इक्वल टू वेग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको बनाया। यस सर। क्या होता है? वेग ए इक्वल टू v माइनस u बाय t। ए इक्वल टू भी माइनस वेग बटे समय। वेग बटे क्या होता है? समय। तो वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग का अभी जस्ट मात्रक निकाले। क्या निकाले? मीटर प्रति सेकेंड। बटे में समय क्या होगा? सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में? अरे आई बात समझ में कि ना? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे बनाइए, फटाफट बनाइए। निकला? इसे निकला बाबू? F इक्वल टू एम है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण अभी जस्ट निकाले, क्या होगा? मीटर प्रति किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है कि नहीं होता? यहाँ पर हम लिखते हैं F इक्वल टू एम गुने ए। किसी को कोई दिक्कत? F इक्वल टू एम गुने ए। तो m द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन। उन्होंने बताए थे, कौन महोदय? न्यूटन महोदय ने क्या बोल बताए थे? 1 न्यूटन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कविता समझ में आ रही है आप तुमको? अब्सेंट दे तुम लोग को, जो अब्सेंट था। अनमोल, अनमोल बात समझ में? सुबोध, कोई दिक्कत है? ना दिक्कत? सोनू, आया समझ में? वही तुम्हारे लिए ही बैक क्लास चला है। हाँ बताइए, कार्य का मात्रक फटाफट बनाइए। न्यूटन न्यूटन मीटर। कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। W बराबर Fs। बना बना रे। बल का भी जस्ट मात्रक निकाले। क्या मात्रक होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही मैं अभी निकाले थे, नहीं निकाले थे बल का मात्रक? है देखिए यहाँ बल का मात्रक नहीं निकाले थे, या तो न्यूटन या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन क्या निकाले थे? विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? कैसे होता है? मीटर। क्योंकि विस्थापन दूरी का ही दूसरा रूप है।
बात समझा? देखो ये हमारा दूरी हुआ और ये हमारा क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। और तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। तो दूरी वही हुआ, विस्थापन वही हुआ, बस अंतर इतना ही है कि यह न्यूनतम दूरी होता है और यह कतवा घूम के जाए, कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आ गई ना? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर। किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर। मीटर है तो मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। हाँ, न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक जूल भी कहते हैं। आई बात समझ में कि ना? आगे बढ़े, इसको बनाइए, फटाफट बनाइए, हाथ को फास्ट चलाइए। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। आइटम ये नहीं बोलेगी कि जू न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, उससे अच्छा है कुछ बढ़िया बात बोलो। न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जूल। किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर जूल के बराबर नहीं होता। अभी जस्ट पीछे नहीं बना है। न्यूटन मीटर किसके बराबर है, जूल के बराबर है। जूल प्रति सेकेंड। देखिए शक्ति इक्वल टू, कल अगर याद नहीं रहा सब विद्यार्थी मारेंगे तो कार्य बटे क्या होता है, समय। शक्ति इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटे, ध्यान दीजिए, कार्य बटे क्या होता है, समय। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। और जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, इनके जेम्स वाट इनका पूरा नाम था, समझा? जेम्स वाट, इन्होंने पूरा कहा गए, इसको खोज करने वाले कौन थे, जेम्स वाट। उन्होंने कहा कि जो जूल प्रति सेकेंड जो है वह किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। बात आई समझ में कि नहीं आई? आगे बढ़े, चलिए इसका बताइए। द्रव्यमान गुणे वेग होगा, बनाइए तो। तुम बनाएगी कविता, द्रव्यमान गुणे वेग। वेग का भी जस्ट निकाले हैं रे। और द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है, हाँ क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। बनाए, संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे वेग। होता है कि नहीं होता, द्रव्यमान गुणे वेग। एम माने मास, मास माने द्रव्यमान, वी माने वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू वेग। यानी मास, मास का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और द्रव्यमान क्या कहते हैं, वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, केजी मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। यानी संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। आ रही है बात समझ में कि ना? आगे बढ़े, चलिए इसका बताइए। क्षेत्रफल निकाले थे ना, बढ़े आगे। दाब इक्वल टू होता है प्रेशर इक्वल टू एफ बाय ए। होता है कि नहीं होता है, फोर्स बाय एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या निकाले थे, न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या निकाले थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक मात्रक आया। इसके खोजकर्ता का नाम क्या था, पास्कल, ब्लेज पास्कल। क्या नाम था, ब्लेज पास्कल। ये खोजकर्ता थे ब्लेज पास्कल। तो ये जो है वह किसके, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक पास्कल के बराबर होता है। माने इसका दो मात्रक निकला। कौन कौन दो मात्रक निकला, एगो मात्रक निकला पास्कल, एगो निकला क्या बाबू, पास्कल। और एक मात्रक क्या निकला, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। माने दोनों में से कोई एग्जाम में पूछ सकता है। अरे ये बस समझ में कि ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए ये यहाँ पर सब दिया गया है, सब दिया गया है, सब एक साथ दे दिए हैं। जैसे क्षेत्रफल का भी जस्ट निकाले, क्या होगा, ग्रुप में मैसेज आता है ना, घर पर पीडीएफ पहुंचता है, पीडीएफ पहुंचता है ना, सब पीडीएफ आज डाला जाएगा, सबका बना लेगी फिर। बात समझ रही है? तो जैसे क्षेत्रफल का क्या हो जाता है बाबू, मीटर स्क्वायर। कहाँ जा रहे हैं,
उसके बाद आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। और घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। उसको इनवर्स पढ़ते हैं, पावर में अगर माइनस है तो उसको क्या पढ़ेंगे? इनवर्स। क्यू है क्यू पढ़ेंगे। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर दे नहीं बोले, नहीं बोले। अच्छा, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है कि नहीं है? यहाँ पर एक बच गया, वेलोसिटी या वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ना मीटर सेकंड इनवर्स वन। माइनस नीचे में ऊपर जाएगा माइनस ले ले, बात समझी? वही लिखा हुआ मीटर सेकंड इनवर्स वन। तुमको समझ में आ रहा सोनू? हाँ, अब देखो फोर्स। फोर्स का मात्रक अभी जस्ट निकाले, क्या निकाले? न्यूटन। तो न्यूटन आई बात समझ में कि ना? संवेग का मात्रक अभी जस्ट निकाले, क्या होता है? मीटर प्रति किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड निकाले थे। किलोग्राम मीटर प्रति ऊपर में ले गए, इनवर्स हो गया। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, उसको पढ़ सकते हैं या सेकंड इनवर्स पढ़ सकते हैं। बात आई समझ में कि ना? कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक एक ही होता है, क्या होता है? जूल। वह क्या संकेत क्या होता है? जे। शक्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है? वाट। बताए ना? शक्ति का अभी तुरंत निकाले, वाट निकाले कि नहीं निकाले? शक्ति का निकाले थे ना वाट में? वाट। देखो शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता था? वाट के बराबर होता था। उसके बाद दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों निकाले थे ना, पीछे देखना है। उसके बाद पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल आघूर्ण का क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। बात समझ में आ गई ना? उसमें का परिमाण का मात्रक क्या होता है? जूल, जिसका संकेत क्या होता है? जे। ऊष्माधारिता का क्या होता है? जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा केल्विन है। बात समझ में आ गई ना? विशिष्ट ऊष्माधारिता का जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलोग्राम केल्विन इनवर्स। देखो जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। बात समझे? क्या को केल्विन कहते हैं। उसके बाद विशिष्ट क्या हुआ? विशिष्ट ऊष्माधारिता का यही होता है, इसका फॉर्मूला अलग है। ऊष्माधारिता यहाँ है, जूल के इनवर्स वन। केजी यहाँ पर है, इसमें द्रव्यमान है, उसमें द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान बाय ताप होता है। कार्य बटे द्रव्यमान बाय ताप। नीचे में जाकर गुना होगा तब वह ऊपर में जाता है। देखो इसका होता है विशिष्ट ऊष्मा कार्य बटे द्रव्यमान गुणे ताप, ये होता है विशिष्ट ऊष्मा का। तो कार्य का क्या होगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अब बटे द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम। ताप का क्या होगा? केल्विन। जिसको ऊपर ले जाएंगे तो जूल प्रति जूल इंटू केजी इनवर्स। के इनवर्स नहीं बनेगा। 13 नंबर। चल 13 नंबर भी बताते हैं। देखो सबसे मेरे भाई ठीक था। 13 नंबर। 13 नंबर में है क्या? ऊष्माधारिता। इसका होता है कार्य बटे ताप। कार्य बटे क्या होता है? ताप। जब कार्य बटे ताप होगा, कार्य बटे क्या होगा? ताप होगा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ताप का मात्रक क्या होता है? जूल के इनवर्स नहीं हो। अगला तक लिए आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े रे बस। थैंक यू। आ गई बात समझ में? किसी को कोई इसमें दिक्कत? 1% मात्रक निकालना सीखी। कैसे मात्रक निकलता है? फर्स्ट में सीखेंगे। अब क्या निकालना सीखेंगे? अब क्या निकालना सीखेंगे? डायमेंशन। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे दिक्कत है तो कहीं मनी क्वेश्चन पूछ लो ना, हमसे बता देंगे फिर से ना। अभी देखो आशीष कुमार पूछा, 1 लाख क्वेश्चन खड़ा होकर पूछो हमसे। ना दिक्कत है रे? हाँ देखो जिंदगी जो है बड़ी हार्ड है कि नहीं है? व्यक्ति कभी भी चाहे कि अब हम टेंशन फ्री हो गए, कभी भी जब व्यक्ति टेंशन फ्री नहीं होता है, कभी भी व्यक्ति कभी भी टेंशन फ्री नहीं होता होता है नहीं होता है। सोचता है कि सुनो,
पहले सोचता होगा कि पहला से लेकर पढ़ लेते हैं 10th तक, 10वां में हम खूब कड़ा मेहनत करने वाला क्या है, आप खूब घूमेंगे ना। 10th में बहुत मेहनत किया होगा कि आप खूब घूमेंगे, लेकिन घूमना हुआ। 11th हो जाएगा तो 12th में फिर उसमें भी मेहनत करना है। 11th 12th दोनों में मेहनत करना है। अरे पीछे आशीष, 11th 12th दोनों मेहनत करना है। जब 11th 12th का मेहनत हो जाएगा तब आप सोचेंगे ना अब हम फ्री हो गए, फ्री होगा नहीं होगा। तब घर की जिम्मेदारी आएगी कल सब सर पर, आएगी ना रे। क्या हुआ, क्या बोला, पहले घर की जिम्मेदारी आई, शादी पहले थोड़े हो जाएगा, पकड़ लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जब घर की जिम्मेदारी आई तब तुम, अभी जो हंस रहा है उस समय हंसी नहीं निकलेगा। सही बोल रहे हैं, जिम्मेदारी देखो जब अंदर से चोट लगता है तब हंसी नहीं निकलती है। बाहर से एक लग पर तुमको कोई मार ले तो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जब अंदर से चोट लगा हुआ रहेगा तब बहुत हंसी नहीं निकलेगी। एक जुनून कुछ कर दिखाने का, एक जुनून कुछ कर दिखाने का। विद्या मंदिर साइंस एंड आर्ट्स क्लास है। चलो आगे बढ़े, बनाइए। देखिए हमें बीमा निकालने के लिए किस किस बात को ध्यान में रखना होगा। बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा मास के लिए क्या प्रयोग करेंगे, यानी बीमा में उसमें द्रव्यमान, मात्रक में द्रव्यमान के लिए क्या प्रयोग करते थे, किलोग्राम। यहाँ पर बीमा निकालने के लिए द्रव्यमान में क्या प्रयोग करेंगे, एम का। किसका प्रयोग करेंगे, एम का। लंबाई का बीमा निकालने के लिए किसमें क्या प्रयोग करेंगे, एल। समय के लिए टी, और ताप के लिए के या एच। विद्युत धारा का आई या ए। ज्योतिष तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ के परिमाण का मोल। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रहे, बात समझी। इस सब का प्रयोग हम करेंगे किसमें, किसको निकालने के लिए, डायमेंशन यानी बीमा। बीमा निकालने में अगर द्रव्यमान मिला तो उसके लिए एम का प्रयोग करेंगे। क्या हुआ, लंबाई में एल, समय के लिए टी। बताइए समझ में कि ना, आगे बढ़े। चलिए इसको बनाइए तो, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। मेरी को बेस पसंद है, खाली मात्रक याद है। निकला, अभी जस्ट हम बताएं लंबाई के लिए वही, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के लिए एल का ही प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई ना, जैसे मात्रक में एम का प्रयोग करते थे उसी तरह बीमा निकालने के लिए एल का प्रयोग करेंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई, बहुत अच्छा रोजी। बना, लंबाई के लिए बीमा में क्या एल, और चौड़ाई के लिए बीमा में क्या एल। तो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा। किसी को कोई दिक्कत, अरे इसमें किसी को कोई दिक्कत, अब आगे बात बनाओ, ये बनाओ जल्दी फटाक से। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई के लिए बीमा में एल का प्रयोग करते हैं, मात्रक में एम का प्रयोग करते हैं। मात्रक निकला, चलिए बताइए नहीं सब, जिससे पूछे वही बताइए। चलो राहुल बताओ, इसका मात्रक बीमा क्या निकला, एल क्यू। कैसे निकला बताइए, कैसे निकला, क्योंकि हम जानते हैं आयतन इक्वल टू क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। बात आई समझ में कि ना, एल गुने बी गुने एच। लंबाई के लिए बीमा में लंबाई में बीमा के लिए एल, चौड़ाई में बीमा के लिए एल, और ऊंचाई के लिए एल। तो आयतन की बीमा क्या होगी, एल क्यू। बात समझ में आया कि ना, आयतन की बीमा क्या होगी, एल क्यू। आयतन की बीमा एल क्यू। किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ाइए। बना, चलिए अनमोल बना, नहीं बना, पीछे आए, आज धीरे धीरे पकड़ में आ जाए। कैसे बनता है ध्यान दीजिए। सुबोध क्या निकला आंसर, एल्टिनवर्स। अब हम बनाए क्या, देखिए हम जानते हैं कि वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बाय समय। विस्थापन बाय समय।
तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, हम बताए ना कि उसमें मीटर का प्रयोग होता था, इसमें किसका प्रयोग होगा, एल का। तो विस्थापन भी लंबाई का ना दूसरा रूप है कि नहीं है, तो एल लिख देंगे। अब आते हैं समय का क्या होगा, समय का क्या होगा, टी। समय का क्या होगा, टी। देखो इधर कविता, इधर ध्यान देना, अनमोल ध्यान देना, सोनू। तो एल हो गया, एल जब टी को हम ऊपर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो यहाँ टी जब ऊपर जाएगा तो पावर में इन्वर्स जुड़ेगा, एल टी इन्वर्स हो गया। आई बात समझ में कि ना, कि टी को ऊपर ले गए, एल का एल टी को ऊपर ले गए, एल टी इन्वर्स, यानी कि वेग की विमा क्या हो जाएगी, एल टी इन्वर्स। वेग का बीमा हो जाएगा एल टी इन्वर्स। आगे बढ़ाइए। LD हाँ। हाँ, 18/2। बना, अभी जस्ट वेग का निकाले, वेग का निकाले, बटा में टी हो जाएगा, होगा कि नहीं, समय के लिए टी। हाँ देखिए, हम जानते हैं कि A इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है, समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग का भी जस्ट निकाले, बीमा क्या निकाले, एल टी इनवर्स निकाले कि नहीं निकाले, बटे समय के लिए क्या प्रयोग करते हैं, टी। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, यानी ई इनवर्स में पहले से है, यो वाला ऊपर जाएगा तो -1 होगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, यानी इसका मात्रक क्या हो गया, एल टी इनवर्स 2। इसका एक और तरीका हो सकता है, क्या लिखने का तरीका हो सकता है, कि हम कभी भी बीमा को लिखने का प्रयास करेंगे इस फॉर्म में, एम एल टी के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे, एम एल टी के फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। पीछे बेंच का ध्यान कहाँ है, एम एल टी के फॉर्म में लिखने का प्रयास करें। इसमें तो एम है ना, है नहीं है, यानी कि हम अगर एम पर पावर 0 बैठा दे, अगर मन क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा, एम पर पावर 0 बैठा दे कितना हो जाएगा, 1। तब हम एल टी इनवर्स 2 लिख दे, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, कि वो अभी एल टी इनवर्स 2 है ना, है कि नहीं है। एम के पावर अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका मान 1, एम पर पावर 0 एल टी इनवर्स, ऐसा भी आ जाए तो सोचना नहीं है, इसका मान 1 हो गया, एल टी इनवर्स 2 हो गया। हमारा हमको याद रखना त्वरण का मात्रक एल टी इनवर्स 2। बात आई समझ में ना, चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए, समय मत लगाइए। यहाँ पर देखिए, वहाँ कहाँ देखो, पीछे क्या क्या पीछे फॉर्मूला यहाँ आगा बना ले, पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको बनाए। देखिए घनत्व इक्वल टू क्या होता है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। द्रव्यमान का मात्रक बोल रहे, बीमा क्या होगा, द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, एम, और आयतन का क्या होगा, एल क्यू। यानी कि इसका बीमा क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एम एल इनवर्स क्यू होगा, अनमोल होगा कि नहीं होगा, एम एल इनवर्स क्यू। आयतन का भी जस्ट निकाले थे, इससे पहले आया था क्यू, एम एल इनवर्स क्यू। उतार रहे कि नहीं उतारे, हाँ उतारते रहे, जरा दिमाग ध्यान में रहे। अब इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एम एल इनवर्स क्यू और टी पे पावर क्या लिख सकते हैं, 0। होगा कि नहीं होगा, एक और फॉर्म में ऐसा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। बनाइए, बनाए आगे। F इक्वल टू क्या होता है, M गुने A। चलो बताओ रे, तो बताओ इसका क्या निकला, दिमाग हाँ सीधे बोलो ना, इसका आंसर क्या निकला, एम एल टी इनवर्स 2। अब देखिए कैसे निकलता है,
बैठ जाइए। द्रव्यमान के लिए क्या होता है m। अब त्वरण अभी जस्ट निकाले, त्वरण का मात्रा क्या निकाले, त्वरण का विभव क्या निकाले, L3 वर्ष 2 निकाले कि नहीं निकाले। तो यहाँ पर L3 वर्ष 2 दे दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत, तो MLT इनवर्स 2। बात आई समझ में कि ना। उतार रहा है सब, बना रहा है, बनाते जाइए कॉपी में फट फट, जैसे काम होती है सट सट काम की वैसे की फट फट। संवेग क्या होगा, संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे, क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान का m, वेग का क्या निकाले L3 इनवर्स, तो संवेग का क्या हो जाएगा MLT इनवर्स। होगा कि नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, अरे दिक्कत है तो बोलो ना, नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ो। कार्य का निकला, बताइए मनीषा क्या निकला, ML स्क्वायर 3 वर्ष 2। क्या निकालिए ML स्क्वायर ML स्क्वायर 3 वर्ष 2, यही आया। अरे हम बल बनाए, हम भी बना रहे। कार्य इक्वल टू क्या होता है, कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन F गुणे S होता है कि नहीं होता है। तो बल अभी जस्ट निकाले, क्या होगा ML3 इनवर्स 2 निकाले, उसके बाद विस्थापन में L, तो क्या हो जाएगा ML स्क्वायर 3 इनवर्स 2। किसी को कोई दिक्कत, अरे किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो रे, नहीं ना दिक्कत है। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट बनाइए। ML स्क्वायर 2 क्या निकला ML स्क्वायर 3 वर्ष शक्ति T बराबर W/T होगा कि नहीं होगा। कार्य का मात्रा क्या निकाले ML स्क्वायर 3 वर्ष 2, 3 वर्ष 2 होगा। हाँ सर घटेगा ना सर। यही पर दूसरा निकाल लो, क्या है कार्य है, कार्य बराबर क्या होता है। देखो अगर नहीं भी पता जस्ट निकालेंगे, यहीं पर नहीं निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। कार्य बराबर मान लो आपको कार्य का पता नहीं है, विभव क्या होती है, सुनो ध्यान से। कार्य का अगर हमको विभव नहीं पता है तो यहीं पर निकाल भी सकते हैं ना, नहीं इसी में भी सकते हैं। कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, होगा कि नहीं होगा। बल का मात्रा क्या होता है ML3 इनवर्स 2 इंटू विस्थापन का क्या होता है L, तो ML स्क्वायर और 3 इनवर्स 2 कहता है 3 होगा। अच्छा वो कर रहे हैं ML स्क्वायर 3 वर्ष 2, बात समझ में आ गई ना। तो अगर नहीं पता जस्ट निकाल लिए ना। अब आते समय के लिए ठीक है, क्या हो जाएगा ML स्क्वायर 3 इनवर्स 2 होगा कि नहीं होगा। किसी को कोई तू आंसर बोला, पहले इतना करेंगे तब आंसर निकालेंगे। आगे बढ़े, बनाइए। दाब इक्वल टू बल गुने बल बाय क्षेत्रफल, बल बाय क्षेत्रफल, बल बाय क्षेत्रफल F/A होता है कि नहीं होता। बल का मात्रा कभी जस्ट निकाले, क्या होता है ML3 इनवर्स 2। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है L स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर बस L जाएगा, क्या बचेगा ML इनवर्स, एक L बचा हुआ है रे, ML इनवर्स 3 इनवर्स 2। किसी को कोई दिक्कत, अरे दिक्कत है तो बोलो रे। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। M माने द्रव्यमान, V माने वेग, बनाइए। ML
स्क्वायर टी इनवर्स गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है कि नहीं होता? हाफ छोड़ देते हैं क्या? देखो ये बात ध्यान में रखना कि हम हाफ काहे छोड़े? संख्या का विभव नहीं होता, नहीं मात्रक होता, समझ में आया कि ना? तो द्रव्यमान के लिए क्या प्रयोग करेंगे? द्रव्यमान के लिए m का, और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? LT इनवर्स होता है कि ना? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? होल स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर है। अब क्या होगा? ml स्क्वायर अब -1 तो कितना हो जाएगा? -2 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर -2 -1 आप स्क्वायर में गुना होगा ना, -1 का गुने 2 तो -2 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये -2 वही यहाँ पर -2 दिए। बात आई समझ में कि नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत? यही आपका बीमा होगा। आगे स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। आया? द्रव्यमान के लिए क्या प्रयोग करते हैं? m। इसका क्या होता है? LT इनवर्स 2 होता है। त्वरण का LT इनवर्स 2 होता है। और दूरी के लिए क्या प्रयोग है? L। तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर T इनवर्स 2 होगा कि नहीं होगा? चलिए सब बात यहाँ तक समझ में आई? सबको सब कुछ निकालने आया है कि नहीं आया? निकालिए। प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल इक्वल टू बल बाई क्षेत्रफल ml T इनवर्स 2 बटे क्षेत्रफल में L स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये जाएगा, क्या बचेगा? ml इनवर्स 1 T इनवर्स 2 होगा कि नहीं होगा? इतना निकला कविता? सुनीता, मनीषा, तुम हंसिए का मात्रा पीछे बेंच, कोई दिक्कत? थैंक यू। आगे पूरा बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? बीमा निकालने सीखे, मात्रक निकालना सीखे, सबका डिफिनेशन भी सीख लिए। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं रे? जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। क्या हुआ? जय हिंद बच्चों ना। आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं रे? सबको समझ में आ गई? इतना बात किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलिए अब हम इसको सेव कर ले, आप लोगों के अकाउंट में डाल दे, आप लोगों के अकाउंट में डाल दे। चौथा पीडीएफ ने आज बताओ 4 क्लास एक दिन हो गए। चार क्लास आज एक दिन हो गया।